लेकिन दाढ़ी जो है बड़ी शानदार है, आकर्षित करने वाली है। रात भी काली, दाढ़ी भी काली, और भाई साहब का पता नहीं है वो कैसे हैं। कि पत्थर बोल रहे हैं, इंसान ही नहीं पत्थर भी बोलते। विकास हुआ है, इसीलिए यहाँ के ग्रामवासी भी जो मेरे साथ हैं ये मुझे दिखा रहे हैं ले जा करके कहाँ जो कितना काम हुआ। कुछ काम तो ऐसे हैं जो ऐतिहासिक काम है। शायद मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो रुके हुए काम थे उनको भी उन्होंने आगे बढ़ाया। और क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल जो है स्वागत करता है, आभार व्यक्त करता है। और यहाँ दिन ही नहीं रात को भी सिर्फ आपके लिए सच को सच तक पहुंचाने के लिए तत्पर 24 घंटे। इनकी दाढ़ी का कमाल है जिन्होंने मुझे खींच लिया यहाँ तक, वरना मैं तो जा ही रहा था कि टाइम बहुत हो गया है, किसी और भाई साहब को सुनते हैं। लेकिन दाढ़ी जो है बड़ी शानदार है, आकर्षित करने वाली है। रात भी काली, दाढ़ी भी काली, और भाई साहब का पता नहीं है वो कैसे हैं। सुनते हैं अब इनको। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि राजनीति में विश्वास रखते हो क्या? ना ज्यादा कम ही रखा। कम रखते हो? उठापटक में कौन रखा? उठापटक में भी नहीं रखते? कभी हार जीत में, इनमें ना, हार जीत में भी नहीं रखते? तो फिर मैं आपको क्या जो जनता के बीच में लेके आऊं, कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका। तो फिर भी मैं जो आपको सुनना चाहूंगा, जनता आपको सुनना चाहेगी। पढ़ाई करते हो? हाँ। कौन सी? टीचर की। बन गए? ना, बनोगे? जारी है। अच्छा, जारी है। ये भी भाई भविष्य के निर्माता हैं। राजनीति भी एक निर्माता के रूप में ही होती है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। आप सिर्फ ये बताइए कि आपके जो विधायक अब तक हुए हैं उनमें सबसे बेहतरीन कार्यकाल कौन से विधायक का रहा है? हमारे यहाँ सबसे बेहतर कार्यकाल डॉक्टर साहब का रहा है, डॉक्टर जितेंद्र सर का। क्या बात है, टीचर लगने के लिए सिफारिश कर रहे हो क्या? नहीं, उनका काम अच्छा रहा है। राजस्थान के अंदर जितनी भी योजनाएं हैं उसमें अब देखो आप, जो विश्व बैंक की जो योजना थी उसके अंदर 4900 करोड़ थे, जिसमें से 2100 करोड़ विश्व बैंक की और बाकी के राज्य सरकार दिया था, जिसमें 6 उपखंड शामिल किए गए थे। उन राजस्थान के 6 उपखंड, उन 6 उपखंडों में सफाई और सीवरेज की लाइन का काम था, जिसमें खेतड़ी का भी नाम दिलाया था, जो डॉक्टर साहब की वजह से हुआ था। और जो ये मंत्री तो नहीं बने, लेकिन राजस्थान के अंदर किसी कैबिनेट मंत्री से कम इनका काम नहीं रहा। मैं इतना सारा नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि यहाँ जनता जो है ये नहीं सुनना चाहती है किसने क्या किया। इनको तो ये सुनना है कि काम उनका अच्छा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि आंकड़े सुन करके ये थोड़े से ऊब गए हैं। इनके आंकड़े जो समझ से शायद हो सकता है बहुत दूर हो। आप तो सिर्फ ये बताइए कि उनका कार्यकाल कितना बेहतरीन रहा, और क्या उम्मीदें हैं आपको कि वो दोबारा से उनकी सरकार या वो खुद आएंगे या नहीं आएंगे? हाँ, राजस्थान के अंदर डॉक्टर साहब का कार्यकाल अच्छा रहा, और खेतरी के लिए तो डॉक्टर साहब हैं, बेस्ट हैं। इससे अच्छा कोई विधायक नहीं हो सकता। और फिलहाल ये लगभग 10-15 हजार वोटों से शायद जीत सकते हैं। फिलहाल जीत सकते हैं? हाँ, जीत सकते हैं। जीतेंगे नहीं? नहीं, कंफर्म जीतेंगे 15-20 हजार वोटों से। अच्छा। यानी कि कहना यही है कि आप कंफ्यूज मत होना। भाई साहब जरूर कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि इन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से जीत है, तो आप थोड़ा सा धन्यवाद सर। हमारे बीच में देश की वो शान है जिन पे गर्व होता है। एक सच्ची देशभक्ति के साथ में एक सच्ची इंसानियत लिए हुए आर्मी के नौजवान रिटायर हमारे बीच में उपस्थित हैं, और कहते हैं कि आर्मी वाले कभी झूठ नहीं बोलते। और मैं बार बार कहता हूं कि झूठ आपको दिखाना भी नहीं चाहता। जानते हैं इनके मुख से कि सच्चाई क्या है। उस विकास की धारा के बारे में श्रीमान जी, चुनाव का दौर है, और इस चुनाव के दौर में हर एक इंसान सच को जानना चाहता है, और उसी सच को मैं आपके मुख से जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। आखिर विकास की जो धारा है उसके बारे में देखो, विकास कार्य जो हमारे विधायक हैं उन्होंने कुछ काम तो ऐसे हैं जो ऐतिहासिक काम है। शायद मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो रुके हुए काम थे उनको भी उन्होंने आगे बढ़ाया और उनको स्पीड दिया, करवाया। तो ऐसे ऐतिहासिक काम, जैसे अभी आपको नाम बताऊं तो जो पानी की नहर है, ये नहर कोई मामूली छोटा काम नहीं है।
बहुत बड़ा काम है। ये डॉक्टर साहब ने शुरू करवाया, फिर बीच में रुक गई, लेकिन फिर आने के बाद फिर डॉक्टर साहब ने करवाया। तो ऐसे काम, और यहाँ पे हमारे यहाँ बिजली की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो बिजली का फीडर बनवाया, बहुत बड़ा कार्य हुआ। उसके बाद हम आज सुखी हैं बिजली की तरफ से। सड़कों का कार्य भी अभी कहीं बन गया है, कहीं शुरू हो रहा है, कहीं बोल रखा है, तो काफ़ी ऐतिहासिक काम करवाए ऐसी बात नहीं। तो हमारे यहाँ पे विधायक साहब ने बहुत अच्छे काम करवाए। अभी आगे आने वाले चुनाव में देखो, हम तो दिनों और जान से साथ में हैं, और इनके कार्यों को देखते हुए मतलब हम ये चाहते हैं कि हम इनको दोबारा से लें, और ये हमारे जो और कार्य रुके हुए हैं ये आगे बढ़े, तो हमारे गांव का विकास हो। हमारे स्कूल का भी इन्होंने विकास किया है। तो ऐसे जो बच्चे आज नौकरी लग रहे हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है साहब। काफ़ी चर्चाएं हुई हैं, और इन चर्चाओं के बीच में इतनी रात गए मैं आपके बीच में हूँ, कहीं आप लोग परेशान तो नहीं हैं कि जहाँ लोग सोने जा रहे हैं और मैं आपको जो है यहाँ पे एक टीवी स्क्रीन पे और लेके बैठा हूँ, कहीं आप नाराज़गी तो नहीं जता रहे हैं? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं, ये आपसी चर्चा का विषय होता है, चर्चा कभी भी कर सकते हैं हम लोग, तो इसमें कोई नाराज़गी नहीं है सर। आपको अच्छा लग रहा है कि इतनी रात गए कोई जो है जनता के लिए एक सच और जनता तक पहुंचाने के लिए उपस्थित हुए? बिल्कुल, लोगों की सच्चाई, दिल की जो बात है अंदर की, वो जानना चाहिए। आप जान रहे हैं, अपना अमूल्य समय निकाल करके आप इस समय जानना चाह रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है। बेटा क्या टाइम हुआ है? लगभग रात का 8:30 बजे। आपके बीच में एक न्यूज चैनल जो आया है, जो 8:30 बजे आपकी सच्चाई को जो जनता तक पहुंचाने के लिए है, खुशी है या दुख है? खुशी है, यानी कि सभी लोग खुश हैं, सच को सभी सुनना चाहते हैं, और जब तक सुनेंगे नहीं तब तक पहचान नहीं पाएंगे। और नवयुवकों से जो है हमें ज़्यादा दिशाएं मिलती हैं, क्योंकि इन्हीं पे जो भविष्य के जो है एक आशाएं जो है निर्भर हैं। क्या कहना चाहेंगे विकास के बारे में, सिर्फ विकास के बारे में? ये विकास डॉक्टर जी के ना बहुत बढ़िया काम किया है, और यहाँ 5 साल में आगे भी करेंगे, और आप भी किए हैं, बहुत बढ़िया काम किया है। तो भाई साहब भावुक क्यों हो रहे हैं? डॉक्टर साहब को लाने के चक्कर में है, या डॉक्टर साहब को खोना नहीं चाहते? आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? ये उसको लाना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते हैं हम दोबारा। तो अपने नवयुवक साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये उसको ये कहना चाहता हूँ कि दोबारा उसको ले आए डॉक्टर साहब ने, ये कहना है मेरा। और मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, यहाँ के बिजली के पावर हाउस में, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यहाँ के नागरिक ही नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, हर एक न्यूज में कहता हूँ कि यहाँ के नागरिक ही नहीं बल्कि यहाँ के पत्थर भी बोलते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि विकास तो हुए हैं, और विकास हुए हैं तभी यहाँ के ये पत्थर बोलते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इसको जो है पत्थर को दिखाए कि पत्थर बोल रहे हैं, इंसान ही नहीं, पत्थर भी बोलते। विकास हुआ है, इसीलिए यहाँ के ग्रामवासी भी जो मेरे साथ हैं, ये मुझे दिखा रहे हैं ले जा करके कहाँ जो है कितना काम हुआ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं दूसरी तरफ, जहां पर ये पत्थर आपको समझ में आ जाए कि किस कार्य का लगा हुआ है। ये बिजली का एक पावर हाउस है, आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि पावर हाउस जो बनाया गया है वो किसके कार्यकाल में बनाया गया है, और अभी जो है जो बताया गया आपको वो कितना सच है और कितना झूठ है। ये वो पावर हाउस है बिजली का, जो कि रोजड़ा गांव के लिए एक सौगात है। यहाँ के लोगों को उस अंधेरे जीवन से निकालने के लिए, और इनके मुताबिक जो इनके मसीहा हैं उनके द्वारा इनका एक विशेष योगदान रहा है इस राजनीतिक काल में। नागरिक मेरे साथ में हैं, इतनी रात गए। ये वो सड़क है जो कि रोजड़ा से और मांदरी के लिए बनाई गई है, कि आप देख सकते हैं दूर तक ये रोड है वो जो बनाई गई है। इनका कहना है कि विकास इस कदर हुए हैं कि वो झुटलाए नहीं जा सकते, और ना ही जो है किसी को उनको नजरअंदाज किया जा सकता। ये सारे के सारे चाहते हैं कि सच आप तक पहुंचे, और इसलिए पहुंचे कि विकास यहाँ हुए हैं, सभी जगह पे हुए हैं, हर व्यक्ति को जो उसका लाभ मिले, इसलिए इनका कहना है कि सच आप तक